वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कल की क्लास में हमने बात कर ली थी भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और प्रौद्योगिकी में क्या योगदान रहा है भौतिकी का। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियों का। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? देखिए, हमने भौतिक जगत की बात करी थी, तो भौतिक जगत में काम आने वाली हमारी जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे बल, वेग, संवेग, इनको क्या कहेंगे हम? इनको भौतिक राशियाँ कहा जाता है सभी को सम्मिलित रूप से। बहुत सारी जो आपने सुना होगा, बल, वेग, संवेग, समय, चाल, त्वरण, ये जो सम्मिलित रूप से इन सभी को कहा जाता है भौतिक राशियाँ। अच्छा, इसको एक परिभाषा में यदि हम बांधें, परिभाषा यदि इसकी हम एक प्रिपेयर करें, तो उसकी इनकी एक परिभाषा क्या होगी? वे सभी राशियां, एक बार नोट कर रहा हूं मैं, वे सभी राशियां जिनको नापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे बल है हमारे पास, कार्य है, ऊर्जा है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, ठीक है। ये सभी बहुत सारी और भी, ये सभी जो राशियां हैं भौतिक राशियां हैं जिनको मापा जा सके या तोला जा सके। अच्छा, एक और परिभाषा मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, जिनको आंकिक रूप से प्रदर्शित किया जा सके, जिसको कुछ अंकों में डिफाइन किया जा सके, वो भी भौतिक राशियां हैं। जैसे बल है, हम देखते हैं 10 न्यूटन, ऐसा आपने सुना होगा, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। कार्य जो है 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, ऐसे। ऊर्जा भी ऐसे ही नापी जाती है, 100 जूल, 120 जूल, जो भी है। वेग जो है किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समय, समय को किस में माप सकते हो आप? आवर में माप सकते हो, मिनट में माप सकते हो, 2 घंटे, 4 मिनट, 10 सेकंड, ठीक है। तो जिसको भी नापा या तोला जा सके, वो सभी राशियां हमारे पास क्या हो जाती हैं? भौतिक राशियां, जिनको आंकिक रूप से लिखा जा सके, कुछ अंक के रूप में लिखा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अच्छा, ये तो हुई भौतिक राशियां। अब मैं बात करता हूँ भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये बात हमने की। अब मैं बात करता हूँ कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहली जो है वो है मूल राशियां, और दूसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। अब मूल राशियां कौन सी? वे राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इसको हम समझाने वाले हैं आगे कैसे नहीं करती हैं। वे सभी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, ये राशियों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे किन्हीं भी राशियों का, ठीक है। ये मूल हैं, ये जड़ है, ठीक है। इन्हीं से आगे पेड़ बनने वाला है। तो व्युत्पन्न राशियां इन्हीं से ड्राइव की जाएंगी, इन्हीं से उत्पन्न की जाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे सभी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं,
ठीक है। जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं वो हो गई व्युत्पन्न राशियां, जो जिनका किसी और राशि पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, जो अपने आप में स्वतंत्र राशियां हैं, वो राशियां हो गई मूल राशियां। जो मूल राशियों से ड्राइव की जाएंगी वो हो जाएंगी कौन सी, व्युत्पन्न राशियां। हमारे पास 7 मूल राशि हैं, 7 जो राशि हैं वो मूल राशि हैं, उनसे ही बाकी की दुनिया की जितनी भी राशियां हैं वो बनाई जाती हैं। 7 राशियां कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। लंबाई, ठीक है, लंबाई या दूरी, दूरी भी कह सकते हो, इसे मीटर में मेजर किया जाता है, इसे मीटर में। मात्रक जो है एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं एसआई और एमकेएस क्या होता है। द्रव्यमान, इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, मास, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसको मापा जाता है एम्पियर में, एम्पियर में इसको मापा जाता है। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, ठीक है, इसको कहीं कहीं पे प्रदीपन तीव्रता भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं। ज्योति तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता एक ही है, इसको मेज़र किया जाता है कैंडेला में, ठीक है। नेक्स्ट है ताप, ताप का जो मात्रक है वो है केल्विन। और लास्ट जो बच्चा है वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो है मोल, ठीक है, मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। तो 7 ये राशियां हैं, इन्हीं से बाकी की सभी राशियां, बल, वेग, कार्य, त्वरण, जो विस्थापन जो भी है वो इन्हीं से ड्राइव किया जाएगा। सॉरी, विस्थापन नहीं, विस्थापन लंबाई को ही कह सकते हैं हम। तो बाकी की जो भी हैं, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति जो भी है, इन्हीं से ड्राइव की जाएंगी। 7 जो मूल राशियां हैं वो हमारे पास लंबाई 1, द्रव्यमान 2, समय 3, विद्युत धारा 4, ज्योति तीव्रता 5, 6 और ये हो गया 7। ये 7 मूल राशियां आपको याद ही रखनी हैं और कोई अल्टरनेट नहीं है। इनको आपको, और जैसे जैसे हम इसको स्टडी करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लर्न रहेंगे। लेकिन यहाँ से आप इनको नोटिस करते चलिए कि यही जो राशियाँ हैं वो मूल राशियाँ हैं, क्योंकि ये जड़ है। जब जड़ पकड़ में आएगी तो ही वृक्ष बनेगा, ठीक है। तो ये जड़ लेके चलो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। रिवाइज करने का मोटो मेरा यही है कि आपको ये थोड़ा लर्न रहे हैं, ठीक है। ये 7 जो है वो मूल राशियाँ हैं। अब मान के चलो, ध्यान दीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। बल, बल क्या होता है, F बराबर ma आपने देखा है। बल का जो सूत्र है, F से फोर्स, F से प्रदर्शित करते हैं, ma होता है। तो यहाँ पे m हो जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान यहीं से लिया मैंने, ध्यान दो, ठीक है। और a हो जाता है यहाँ पे त्वरण। अब सर त्वरण क्या होगा, त्वरण होता है वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ इसको आगे समझाने के लिए आपको, ये रफ कर दिया हमने, ध्यान दो। अच्छा, त्वरण होता है वेग बटे समय। अच्छा, वेग क्या हो गया सर, वेग होता है दूरी या विस्थापन, एक ही बात है भाई, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे दूरी लेके चल रहा हूँ, उसको क्लियर करूँगा क्या होता है। दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन बटे समय हो गया वेग। अब यहाँ पे देखो, विस्थापन या दूरी या लंबाई, मैंने एक ही बात करी थी, लंबाई को, दूरी को, विस्थापन को किस में मापोगे आप, मीटर में, किलोमीटर में। तो ये जो है, ये लंबाई जो है ये मूल मात्रक है। समय जो है, समय हमारे पास क्या हो गया, मूल मात्रक है। तो हमने दूरी लिया, समय लिया, उससे बना हमारे पास वेग। अब वेग में हमने समय का भाग दिया, फिर से समय वापस से क्या है, मूल राशि। तो हमारे पास क्या है, त्वरण। और जब त्वरण को हमने द्रव्यमान से गुणा किया, द्रव्यमान देखो मूल राशियों में, तो हमारे पास क्या आया है, बल आया है। मतलब जो सारा कुछ मिला मिलू के यहाँ से आया वो सब इन्हीं का खेल है,
ये जो सब बना हुआ है व्युत्पन्न किया है हमने किससे, मूल से। इसलिए मैंने कहा जड़ को पकड़ के चलो वृक्ष बन जाएगा। ऐसा ड्राइव करना अभी हम और सीखेंगे जब हम व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। ये राशियां हैं, मैं मात्रक की बात कर रहा हूँ। तो व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे तो एक डिटेल में हम इनको क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं इनकी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि कुछ टफ है, क्योंकि आप 10th क्लास से निकलकर सीधा 11th में आए हो, तो कुछ लोगों का बेस कमज़ोर होता है बिल्कुल। तो जिनका कमज़ोर है वो टेंशन बिल्कुल ना लें, ये आपको डिटेल में अभी आगे और समझने वाले हो आप इनको, ठीक है। ये हम और डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, राशियाँ कितनी हुई, 2 राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ जो स्वतंत्र हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगी। व्युत्पन्न राशियाँ जो इन्हीं से बनाई जाएंगी। व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी हैं, जबकि ये फैक्चुअल है। ये मूल राशियाँ हमारे पास कितनी हैं, 7 हैं, ठीक है। माइंड सेट कर लो इसके लिए। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने बात करने वाला हूँ मात्रक। मात्रक क्या सर, हमने बात की यूनिट, इकाई, कुछ भी कह दो इसे। अच्छा, हमने बात की भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जो भी बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, जो भी चीज़ें हैं, इनको मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो है मात्रा और दूसरा है मात्रक। एक है मात्रा और एक है मात्रक। हम बड़े ही बेसिक लेवल से चलने वाले हैं, मैंने बताया था बहुत बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ, बहुत ही नीचा लेवल लेके चल रहा हूँ, और इसी से आपको एक हाई लेवल तक लेके चलने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहूँ, बहुत जर्नल सी एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि मैं 5 चला, आप बताओ मैं क्या चला, मैं 5 चला, ठीक है। आपको एक सार्थक वर्ड लगा, एक सार्थक सेंटेंस लगा, नहीं है। अच्छा, मैं कहूँ मैं 5 किलोमीटर चला, तो एक सार्थक वर्ड, एक सार्थक सेंटेंस जो है आपको समझ में आता है। मैं 5 किलोमीटर चला, आप अनुमान लगा सकते हैं मैं कितनी डिस्टेंस चलाऊंगा। अच्छा, अब मैं कहूँ, पहले मैंने कहा था मैं 5 चला, तो आप आइडिया नहीं लगा पाए मैं कितने दूर चला। मैं कहूँ मैं किलोमीटर चला, क्या चला भाई, किलोमीटर चला, तो आप पूरा आइडिया नहीं लगा पा रहे। तो किसी भी भौतिक राशि को एक सार्थक ढंग से पूरी तरह व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो मात्रा की, एक मात्रक की। एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है। क्वांटिटी और यूनिट होगी तो ही भौतिक राशि बनेगी। जैसे मैं कहूँ मैंने घंटे पढ़ाया, कितने घंटे पढ़ाया मैंने नहीं कहा, मैंने लिख दिया मैंने घंटे पढ़ाया, आप कुछ समझ में आया। अब मैं कहूँ मैंने 3 पढ़ाया, 3 क्या पढ़ाया भाई, 3 मिनट पढ़ाया, 3 क्लास पढ़ाई, 3 क्या पढ़ाया। अब मैं कह रहा हूँ आपसे मैंने 3 घंटे पढ़ाया, तो आपको एक सार्थक सेंटेंस लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये भौतिक राशि को हमने मापने के लिए 2 चीज़ें जो आवश्यक थी वो यूज़ की हैं, एक मात्रा और एक मात्रक। अब आपको बात समझ में आई, जो ये पीछे मैं लगाता जा रहा हूँ ये है मात्रक। ये जो आपने समझा है, और चलो और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। मैं कहूँ मैं 3 चला, 3 चला, बताओ समझ में आया कुछ, 3 चला, क्या चला। मैं कहूँ मैं 5 मीटर चला, मैं कह दूं मैं 5 मीटर चला, तो आप आइडिया लगा सकते हो मैं कितनी दूर चला होऊंगा। और खाली मैं ऐसे कहूँ मैं किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चले, ठीक है। तो पूरी तरह से जब आइडिया नहीं है, मतलब समझ लो कि भौतिक राशि को व्यक्त करने का आपका तरीका गलत है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है जो होनी चाहिए, एक मात्रा की, मात्रक की पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए। मैं किलो चीनी लेके आया, किलो, जनरली लोग आप किलो से 1 किलो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं किलो चीनी लेके आया, कितना। अब मैं कहूँ मैं 10 किलो चीनी लेके आया, तो एक सार्थक सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि मैंने जो मात्रक है भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए वो यूज़ लिए हैं। ये तो हुई बात समझने वाली, यही फंडा है। दूसरी चीज़, अब हम मात्रक को डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो समझने वाली बात है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय आप एक डेफिनेशन आपने माइंड में बिठा लो। लेकिन मैं डेफिनेशन यहाँ पे एज ए फॉर्मेलिटी नोट करने वाला हूँ, जो आप याद कर सकते हैं।
लेकिन समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आपने समझा है तो ज़्यादा काम आने वाला है। ध्यान दीजिए, मात्रक क्या होता है, एक बार डेफिनेशन नोट कर देता हूँ। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि को मापना है तो उसके लिए एक मान नियत कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक। जैसे आपको द्रव्यमान मापना है तो आपने कह दिया केजी में मापो भाई, किलोग्राम में मापो। आयतन मापना है तो आपने कह दिया दूध मापना है तो लीटर में मापो, 6 लीटर 10 लीटर, ठीक है। आपने कह दिया कि अगर समय मापना है तो हम तो घंटे लेके चलेंगे, इतने घंटे के अकॉर्डिंग भाई। तो ये जो आपने पीछे कह दिया कि हम तो घंटे के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ये इसका मात्रक है। हम कैसे मापेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आवश्यक क्यों है, एक छोटी सी हम बात कर लेते, क्यों आवश्यक है। अभी हमने आवश्यकता की तो बात करी। यदि मैं आपसे कह देता कि मैं 5 चीनी लेके आया तो 5 चीनी का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। लेकिन मैं अगर आपसे कह देता हूँ कि मैं 5 किलो चीनी लेके आया, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना है। सबको प्रॉपर क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो बिना इन मात्रा और मात्रक के, इसको हटा दो कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, इसको हटा दो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो एक भौतिक राशि को यथार्थता से, शुद्धता के साथ, परिशुद्ध तरीके से मापने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेशन हमारे पास हुई, किसी भी भौतिक राशि के लिए मापने के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब मैं यही बात करने वाला हूँ नेक्स्ट, कि मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी, किस किस तरीके से हम माप सकते हैं। तो लोकल लेवल पे बात करेंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ मात्रकों की पद्धतियाँ। तो हमारे यहाँ इंडिया में 3 पद्धतियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं, 3 पद्धतियाँ हमारे यहाँ चलती हैं। पहली जो पद्धति है वो है MKS, नाम सुना होगा आपने, MKS पद्धति। दूसरी जो पद्धति है सेकंड, वो है CGS पद्धति। और जो तीसरी पद्धति है वो है FPS पद्धति, ठीक है। नाम में ही अर्थ छुपा है, कुछ भी नहीं है। MKS, CGS, FPS क्या है। MKS जो पद्धति है, यहाँ पे द्रव्यमान को मापा जाएगा। द्रव्यमान को आप मापोगे केजी में, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, आसानी होगी समझने में। लंबाई को आप मापोगे मीटर में, ठीक है। सेकंड लिख लेता हूं मैं, द्रव्यमान, और ये है समय। ये तीनों भौतिक राशियों में भी मूल राशि है। तो MKS में लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा, समय को सेकंड में मापा जाएगा। हो गया ना MKS, ठीक है। लंबाई को मापा जाएगा मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाएगा किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो यहीं से उठा ले गए MK और S, इन तीनों का। और CGS में क्या होगा, लंबाई को मापा जाएगा सेंटीमीटर में। अच्छा, लंबाई को दूरी और विस्थापन भी कह सकते हो, ध्यान रखना। लंबाई का मतलब दूरी भी है। सेंटीमीटर में किसको मापा जाएगा, लंबाई को, सेंटीमीटर में हो गया। अच्छा, ग्राम में मापा जाएगा किसको, द्रव्यमान को, 500 ग्राम 300 ग्राम जो। समय को मापा जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से हो गया CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और FPS में क्या होगा, दूरी जो है, लंबाई जो है, उसको मापा जाएगा फुट में, फुट में मापा जाएगा, ठीक है। और इसको मापा जाएगा पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा, और समय का मात्रक सेम सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से 3 पद्धतियां हमारे यहाँ चलती हैं, इंडिया में प्रचलित हैं, MKS, CGS
FPS, यहाँ से सीधा अर्थ निकाल सकते हो मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर आप इसको ग्राम में ले रहे हो, उसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, आपको इसको सेकंड में लेना पड़ेगा, ठीक है। फुट पाउंड सेकंड, कई लोगों को यहाँ पे दिक्कतें ये आती हैं, बहुत से लोगों की परेशानियाँ होती हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, मैं तो डिस्कस करने वाला हूँ भाई, कि सर चेंज कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को ग्राम कब कर दिया, ग्राम को सेंटीमीटर कब कर दिया, किलोमीटर को मीटर कब लेते हैं, मीटर को किलोमीटर कब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो यहीं से समझ में आएगा आपको। MKS पद्धति अगर आप चला के चल रहे हो तो मीटर में अगर लिया है तो आपको किलोग्राम में द्रव्यमान रखना पड़ेगा और समय जो है सेकंड में रखना पड़ेगा। अगर आपने CGS पद्धति के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी के मात्रक जैसे ग्राम में दिया हुआ है वजन, समय दिया हुआ है सेकंड में, तो आपको समझ जाना है ग्राम और सेकंड दिया हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किसमें कन्वर्ट कर लो, लंबाई को, दूरी दे रखी है तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे फुट में दे रखा है, यहाँ पे पाउंड में दे रखा है। अब समय आपको सेकंड में लेके चलना है, घंटे में नहीं लेके चलना है। अगर घंटे में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसे सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि FPS ये कहता है, ठीक है। ये तो हो गई पद्धतियाँ जो इंडिया में प्रचलित है 3 मात्रकों की। अब मैं बात करने वाला हूँ मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ, ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है मात्रकों की, सारी जगह एक ही काम में लिया जाएगा। विश्व में आप कहीं भी चले जाओ तो दूरी को मीटर में यूज लिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे फुट में, गज में मापते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड मानक तय किया गया है कि दूरी हम मीटर में लेके चलेंगे, ठीक है। समय जो है सेकंड है। हम यहाँ पे समय जो है पहले कैसे मापते थे, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, ठीक है। तो अभी एक मात्रक जो है वो निश्चित कर लिया गया है कि सब जो है सेकंड में माप के चलेंगे पूरी दुनिया में। अलग अलग जगह वजन जो है, द्रव्यमान जो है, हम यहाँ पे किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। कहीं और क्या किया जा सकता है इसको, और जो इसके जैसे पाउंड में मेज़र किया जा सकता है, इसको द्रव्यमान को टन में किया जा सकता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हमने मात्रक तय करा कि भाई सारा विश्व एक तरह क्यों ना चले, तो एक तरह चलाने के लिए हमने क्या कर लिया कि पूरा विश्व जो है वो द्रव्यमान को केजी में लेके चलेगा। तो ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ मतलब पूरे विश्व में जो एक ही तरह से काम में ली जाती हैं, एक ही जैसा यूज लिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल पद्धति जो है हमारे पास वो है SI पद्धति है क्या। MKS जो पद्धति थी उसी को 1960 में MKS पद्धति से SI पद्धति के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया था। SI पद्धति बना गया था। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, एक ऐसा सिस्टम तैयार करो जो इंटरनेशनल लेवल पर चल सके, पूरी दुनिया में एक जैसा काम में आ सके। तो MKS को ही बना दिया गया SI, सिस्टम इंटरनेशनल। कब, 1960 में। वही चलेंगे। यहाँ पे SI में भी क्या किया जाता है, दूरी को, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गई, SI पद्धति 1960 में, सिस्टम इंटरनेशनल इसका नाम हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार जो मात्रक हैं, ये मात्रक ही तो है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड जो पीछे लगते थे। तो मात्रकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा है पूरक मात्रक, ठीक है। और इन मात्रकों को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया कर इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगी।